क्या आप कभी इस सवाल से टकराए हैं कि जो आत्माएं अचानक एक दुर्घटना में शरीर छोड़ देती हैं, वह कहाँ जाती है? क्या उनकी कोई पुकार होती है? कोई दर्द जो शब्दों में नहीं, ऊर्जा में गूंजता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान विमान में जिंदा जलता है और एक ही क्षण में उसकी सांस, उसका नाम, उसका अस्तित्व राख हो जाता है, तो उसकी आत्मा की पहली पुकार क्या होती है? आज का यह वीडियो एक साधारण कहानी नहीं है। यह एक यात्रा है, मृत्यु के पार की यात्रा। यह वीडियो आपको केवल जानकारी नहीं देगा, यह आपको भीतर छुएगा, आपके प्रश्नों को, आपके डर को और आपके खोए हुए अपनों की स्मृतियों को एक नई दृष्टि देगा। अगर आप अब भी यह वीडियो देख रहे हैं तो यह केवल संयोग नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जानती है कि उसे कुछ सुनना है, कुछ समझना है, कुछ याद करना है जो वह भूल गई थी। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा तो आप केवल इस विषय को नहीं समझेंगे, आप खुद को थोड़ा और जानने लगेंगे। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आत्मा की पुकार अधूरी रह जाएगी। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छुए तो एक लाइक अवश्य दें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहराई से भरी यात्राएं आप तक आती रहें, और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा की पुकार सुन रहा हूं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो यह संकेत है कि आप जाग रहे हैं। तो अब चलिए इस मौन, रहस्यमयी और अलौकिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं, परमहंस योगानंद की चेतना के साथ और उन आत्माओं के साथ जिनकी पहली पुकार अब भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। कभी आपने सोचा है, जब एक जीवित व्यक्ति विमान में जल रहा होता है, उसकी त्वचा चीख रही होती है, सांस टूट रही होती है, पर एक चीज होती है जो न टूटती है, और वह है चेतना। उस जलती देह से निकलती है एक अनदेखी अगोचर पुकार, कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक कंपन, एक गूंज जो न आकाश में होती है न जमीन पर। वह पुकार आत्मा की पहली पुकार होती है। यह पुकार किसे लगाई जाती है? क्या वह भगवान को पुकारती है, या मां को, या अपने बच्चों के लिए कुछ कहती है, या सिर्फ कांपती हुई डर से जमी हुई बस निकल जाना चाहती है? उस अग्नि से वह चेतना जो अभी कुछ मिनट पहले तक हंस रही थी, सोच रही थी, मोबाइल पर बात कर रही थी, अब आग में जलते हुए किसी और ही लोक की ओर बढ़ रही है। पर क्या वह तैयार थी? उसने कभी सोचा था कि आज का दिन ही आखिरी दिन होगा? हमें तो लगता है कि कल सुबह उठेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, या किसी अपने से लड़ लेंगे, या नया फोन खरीद लेंगे। पर वह आत्मा जो अब अपनी देह से अलग हो चुकी है, वह यह सब नहीं सोच रही। उसका पहला भाव होता है, क्या हुआ? यह क्या हो गया? और फिर आता है कंपन, एक कांपता हुआ कंपन। वह ना आवाज है, ना आहट, वह बस एक अंतरिक्ष सन्नाटा है जिसमें आत्मा बोल रही होती है। उसे यह भी नहीं समझ आता कि वह मर गई है। जैसे ही चेतना शरीर से बाहर निकलती है, वह खुद को, अपनी ही जलती हुई देह को देखते हुए पाती है। सामने लपटे हैं, लोग चीख रहे हैं, लेकिन अब वह स्वयं चीख नहीं सकती। उसका गला, उसकी जीभ, सब वहीं रह गई है, और अब जो कुछ भी है वह सिर्फ मैं है, शुद्ध मैं। और वह मैं पूछती है, अब क्या? किसी से नहीं, खुद से। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जब हम जलते हैं तो आत्मा जलती नहीं? आग शरीर को छूती है, पर चेतना को नहीं, चेतना देखती है। सब कुछ जैसे एक स्वप्न टूट रहा हो, और वह पहली बार देख रही हो कि असली कौन है। तभी एक झटका लगता है, चेतना को खींचा जाता है। किस ओर, कहां, कौन खींच रहा है, वह समझ नहीं पाती। कुछ आत्माएं रोती हैं, चिल्लाती हैं, विरोध करती हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ अधूरा होता है। और कुछ आत्माएं बस मौन होती हैं, जैसे उन्हें यह सब पहले से मालूम था। पर जिन आत्माओं को कभी ध्यान का स्पर्श भी नहीं हुआ, वे बिखर जाती हैं। उनका कंपन डर बन जाता है, और डर एक भारी बोझ की तरह आत्मा को नीचे गिराता है। फिर चाहे वह कितनी भी जल्दी आकाश में उड़ जाना चाहती हो, वह उड़ नहीं पाती, क्योंकि उसका भार, उसका मोह, उसका क्रोध, उसकी इच्छाएं उसे रोक लेती है। और तब शुरू होती है आत्मा की पहली पुकार, जो इस जीवन में नहीं, पर जीवन के परे होती है। इस पुकार को समझना, सुनना और पहचानना हर एक इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला विमान कब किसका होगा। अब सवाल यह है, जब आत्मा जलती देह से बाहर आती है तो वह कौन सा मार्ग चुनती है? क्या वह स्वयं आगे बढ़ जाती है, या कोई मार्गदर्शक, कोई चेतना उसे लेने आती है? और उस क्षण जब चेतना देह से अलग हो जाती है,
आत्मा जैसे एक निर्वात में होती है, ना कोई शरीर, ना कोई ठोस जमीन, ना कोई दिशा, बस एक सूक्ष्म कंपन, लेकिन उसी कंपन में छुपा होता है आत्मा का अगला मार्ग। बहुत से लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधा ऊपर जाती है, पर यह बात अधूरी है। आत्मा की गति तय होती है उसके अंतिम विचार से, अंतिम भाव से, और सबसे अधिक उसकी पूरी जीवन शैली से। अगर जीवन मोह में, लोभ में, गुस्से में, द्वेष में बीता हो, तो मृत्यु के बाद भी आत्मा उन्हीं कम कंपन वाले लोकों में अटकती है। जब विमान जलता है और देह भस्म होती है, आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। उसकी गति निर्भर करती है उस ऊर्जा पर जो उसने जीवन में अर्जित की। इसलिए ही योगानंद बार बार कहते थे, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पथ बनता है। अब कल्पना करो उस आत्मा की जो अपनी जली हुई को देख रही है। वह सोच रही है, क्या मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा, या मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा, या क्यों मैंने आज घर से झगड़ कर निकला। यही विचार उसे वहीं रोक देते हैं और वहीं से उसका सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है, उठ नहीं पाता। और तब शुरू होती है भटकाव की यात्रा। पर कुछ आत्माएं होती हैं जो सहजता से ऊपर उठती हैं, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि यह देह स्थायी नहीं थी, कि यह जीवन एक सपना था, कि यह जलना कोई अंत नहीं, बस एक दरवाजा है। ऐसी आत्माएं ऊर्ध्वगामी होती हैं। वे ऊपर उठती हैं, हल्के नीले, कभी कभी सुनहरे प्रकाश की ओर। अब आप सोचेंगे, कौन बताता है आत्मा को कि कहाँ जाना है? कौन है वह जो उसे ऊपर की ओर खींचता है? योगानंद ने कहा है कि यदि तुमने अपने जीवन में किसी सच्चे गुरु से जुड़ाव पाया हो, तो मृत्यु के समय वही चेतना तुम्हें मार्गदर्शन देगी। एक दिव्य चेतना आती है जो आत्मा को घेरे में लेकर ऊपर की ओर ले जाती है। लेकिन जिनका जीवन कभी किसी ध्यान, किसी गुरु, किसी सच्चाई से जुड़ा नहीं था, उनके पास कोई नहीं आता। ऐसी आत्माएं उस अंतरिक्ष में अकेली घूमती हैं और वही अकेलापन उन्हें बार बार भटकने पर मजबूर करता है। कुछ आत्माएं अपने ही शरीर के पास मंडराती रहती हैं, अंतिम संस्कार के बाद भी, क्योंकि वह नहीं मानती कि उनका शरीर अब नहीं है। उनका मन मोह और पहचान शरीर से इतना जुड़ा होता है कि वे आत्मा होते हुए भी मैं को उस शरीर में खोजती रहती हैं। और यही है मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी पीड़ा। जब तुम आत्मा बन जाओ, लेकिन फिर भी अपने शरीर में लौटना चाहो, और वह अब नहीं है। अब कल्पना करो, एक आत्मा जलती हुई लाश को देख रही है और चिल्ला रही है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। पर कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब उसकी आवाज नहीं रही, उसका शरीर नहीं रहा, अब सिर्फ कंपन है। और वह कंपन अगर भारी है तो नीचे गिरता है, पर यदि वह हल्का है, शांत है, प्रेम से भरा है, तो वह उड़ता है। योगानंद ने कहा था, मृत्यु वह क्षण नहीं जब शरीर खत्म होता है, मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपनी दिशा खो देती है और आत्मा की दिशा उसकी पूरी यात्रा बनती है। जीवन की एक एक सोच, एक एक कर्म, एक एक भाव से। अब प्रश्न यह उठता है, यदि आत्मा नीचे गिरती है, भटकती है, तो क्या उसे कोई ऊपर उठा सकता है? क्या उसे कोई मुक्त कर सकता है? या वह हमेशा अंधकार में ही घूमती रहती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं? वह केवल शरीर का विसर्जन है। पर आत्मा नहीं मरती, वह बस मुक्त होती है या फिर और अधिक जकड़ जाती है। और जब आत्मा जकड़ती है तो उसका कंपन चुप नहीं रहता, वह गूंजता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। जब एक आत्मा अधूरी इच्छाओं, मोह, क्रोध या वचनबद्धताओं के साथ शरीर छोड़ती है, तो उसकी पहली पुकार पूरी नहीं हो पाती। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन वह रहती है एक अदृश्य हलचल के रूप में, कभी किसी के स्वप्न में, कभी किसी के भय में, कभी किसी के आसपास अजीब सी उपस्थिति के रूप में। अब सोचिए, एक आत्मा जिसने मरने से पहले किसी को माफ नहीं किया था, जो गुस्से में थी या जिसे अपनों से मिलना बाकी था, वह आत्मा कैसे शांति पाएगी? वह लौटती है हवा की तरह नहीं, लेकिन एक भावना की तरह। कई बार लोग कहते हैं, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास था, या आज मां को सपने में देखा रो रही थी। हम इन्हें बस भावनाएं कहकर टाल देते हैं, पर यह पुकार होती उस चेतना की जो कहीं अटक गई है, जो चाहती है कि कोई उसे सुने, उसे समझे, उसे मुक्त करे। योगानंद कहते थे, मृत आत्माएं मरती नहीं हैं, वे प्रतीक्षा करती हैं,
जब तक कोई उन्हें प्रेम से देख ना ले, सुन ना ले, स्वीकार ना कर ले। उस विमान दुर्घटना में जो आत्माएं गई, उनमें से कई की पुकार अभी भी अधूरी है, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं, और अधूरी आत्माएं कभी शांत नहीं होती। क्या आपने कभी किसी हादसे वाली जगह पर जाकर महसूस किया है कि वहां हवा कुछ भारी है? यह वह स्थान होता है जहां चेतनाएं रुकी होती हैं, जहां आत्मा अभी भी इस भ्रम में है कि वह जिंदा है। योगानंद ने कहा था, जिन्होंने कभी ध्यान में उतरना नहीं सीखा, वे मृत्यु के बाद भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति का कोई अनुभव ही नहीं होता। जीवन भर हम दुनिया के पीछे भागते हैं, संपत्ति, संबंध, प्रतिष्ठा, और जब मृत्यु आती है तो ये सब छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आत्मा को इनसे मुक्ति नहीं मिलती। वह इन्हें ढूंढती है, वह वापस अपने घर जाती है। वही बिस्तर, वही कुर्सी, वही तस्वीरें, और अगर कोई वहां नहीं होता जो उसे शांति दे सके, तो वह बस मंडराती रहती है। इसीलिए भारत में मृत्यु के बाद शांति पाठ, मंत्र, जाप, हवन सब किया जाता है, ताकि आत्मा को बताया जा सके, अब तुम मुक्त हो जाओ, आगे बढ़ो। पर अगर कोई ना हो, कोई भी नहीं, तो आत्मा लौट आती है। फिर वह सपनों में आती है, कभी डर बनकर, कभी याद बनकर, और कभी कभी किसी और के जीवन में प्रवेश कर जाती है, जैसे किसी छोटे बच्चे के स्वभाव में कोई और झलकने लगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का रहस्य है। योगानंद के अनुसार जब तक आत्मा की पहली पुकार सुनी नहीं जाती, वह आत्मा अटकती है, और धीरे धीरे उसका कंपन भारी होता जाता है, और वह सूक्ष्म से स्थूल की ओर खींचने लगती है। कुछ आत्माएं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन उनका भार इतना होता है कि वे खींच जाती हैं। अब प्रश्न यह है, क्या हम उन आत्माओं की मदद कर सकते हैं? क्या ध्यान, प्रेम या प्रार्थना उन्हें मुक्त कर सकती है? और क्या मृत्यु के पहले ही ऐसी साधना की जा सकती है जिससे आत्मा की गति सुनिश्चित हो जाए? जब आत्मा भटकती है तो केवल इसलिए नहीं कि उसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं, बल्कि इसलिए कि उसने कभी स्वयं को जाना ही नहीं। जीवन में अगर हम खुद को नहीं पहचानते, तो मृत्यु के बाद हम और भी अधिक खो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने मृत्यु से डरने की बात कभी नहीं की। उन्होंने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक गहरा बदलाव है, और यदि तुम सजग हो तो यह बदलाव तुम्हारे लिए मुक्ति बन जाता है। सजग होना यही है, साधना यही है, मृत्यु की तैयारी। योगानंद जब जीवित थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया। कैसे? प्रतिदिन ध्यान में उतरकर मृत्यु के उस पार जाना सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है वह प्रतिदिन मृत्यु का अभ्यास करता है, और जब वास्तविक मृत्यु आती है तो वह डरता नहीं, मुस्कुराता है। यह बात केवल शब्द नहीं थी, योगानंद ने इसे जी कर दिखाया। उनकी मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे कब इस संसार से विदा लेंगे, और जब वह दिन आया, वह एक सभा में थे। अमेरिका में भारत के राजदूत का स्वागत कर रहे थे, और अचानक उनकी आंखें एक क्षण को बंद हुईं। उनका शरीर सीधे खड़ा था और वे गिर पड़े, लेकिन गिरते समय भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई पीड़ा नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई डर नहीं, केवल शांति। डॉक्टरों ने कहा कि उनका शरीर घंटों तक कठोर नहीं हुआ, जो मृत्यु के बाद सामान्यत होता है। यह समाधि की दशा थी, जहां आत्मा ने स्वयं अपने शरीर को छोड़ा। अपने समय पर, अपने निर्णय से। यह वही चेतना थी जो मृत्यु को भी अपने अधीन कर चुकी थी। अब आप सोचिए, जो आत्मा ऐसे शरीर से निकलती है, क्या वह भटकेगी नहीं? वह सीधी उस प्रकाश में समाहित हो जाती है जिसे योगानंद ईश्वर की गोद कहते थे। उन्होंने कहा था, मैं एक दिन इस शरीर को ऐसे छोड़ूंगा जैसे एक आदमी पुराना कपड़ा उतारता है, और फिर मैं आकाश में बिखर जाऊंगा। तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो आत्मा ध्यान में उतरना जानती है, वह मृत्यु के बाद भटकती नहीं, वह पहुंचती है अपने स्रोत तक। पर अब सवाल उठता है, क्या हम आप, कोई सामान्य व्यक्ति, किसी भटकी हुई आत्मा को शांति दे सकता है? योगानंद कहते हैं, हाँ, लेकिन कैसे? ध्यान से, प्रेम से, संकल्प से। जब कोई जीवित व्यक्ति किसी आत्मा के लिए मौन होकर ध्यान करता है, उस आत्मा को संबोधित करता है और कहता है, तुम अब मुक्त हो जाओ, प्रकाश की ओर बढ़ो, तो यह कंपन आत्मा तक पहुंचता है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे ज्यादा सुनती है। कंपन को, ऊर्जा को, भावना को,
शब्द नहीं, भावना, वही जो तुम अपने भीतर लहराते हो। कभी किसी मृत व्यक्ति को याद करते हुए रोना आता है, या अचानक लगने लगता है कि वह तुम्हारे पास है। यह भावनाएं हवा में नहीं जाती, वे आत्मा तक पहुंचती हैं। इसलिए योगानंद ने कहा था, मृत्यु के बाद भी तुम अपने अपनों को छू सकते हो। ध्यान के माध्यम से यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। अब कल्पना करो, अगर कोई आत्मा जलते हुए विमान से बाहर निकली हो, डर में डूबी हो, कांप रही हो और वह अकेली हो, तो क्या वह तुम्हारे प्रेम से शांत हो सकती है? हाँ, अगर तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो तो वह उसकी पीड़ा को पिघला सकता है। और अगर तुम ध्यान से कहो, मैं तुम्हारे लिए शांति चाहता हूं, तो यह कंपन उसकी दिशा बदल सकता है। ऐसे ही होता है। मृत्यु के पार का संवाद। अब यहां से एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या हम केवल मृत आत्माओं को ही शांति दे सकते हैं, या हम अपने वर्तमान जीवन में भी आत्मा को जागृत कर सकते हैं? जब हम कहते हैं आत्मा अमर है, तो क्या हमने कभी उसे भीतर महसूस किया है? कई लोग पूरी जिंदगी यह शब्द सुनते हैं, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पर इन शब्दों के पीछे जो सच्चाई है वह कभी छू नहीं पाते। ठीक वैसे जैसे कोई पानी के किनारे खड़ा रह जाए पर डुबकी ना लगाए। योगानंद ने कहा था, जब तक तुम केवल शरीर को ही मैं मानते हो, तब तक मृत्यु तुम्हें डराएगी। पर जिस दिन तुम आत्मा को पहचान लोगे, उसी दिन मृत्यु तुम्हारी सहेली बन जाएगी। लेकिन आत्मा को पहचाना कैसे जाए? उसके लिए ना कोई किताब चाहिए, ना कोई मंत्र, केवल मौन चाहिए, गहरा मौन, भीतर उतरने की इच्छा। हमारा ध्यान अक्सर बाहर है, किसी की बातों में, फोन में, समाचारों में, रिश्तों की उलझनों में। पर कभी क्या हमने पूरे दिन में कुछ पल ऐसे निकाले हैं जहां केवल हम हो, और हमारी सांस, जहां कोई विचार ना हो, ना कोई छवि, ना कोई उम्मीद, बस एक मौन उपस्थिति। वहीं से आत्मा की पहचान शुरू होती है। योगानंद ने इसे इनर स्टिलनेस कहा, भीतरी शांति। उन्होंने सिखाया, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपनी आंखें बंद करो और केवल अपनी सांसों को महसूस करो। जब विचार आए उन्हें आने दो, पर तुम उनकी ओर देखो नहीं, बस सांसों पर लौट आओ। धीरे धीरे वह क्षण आएगा जब सांसें भी नहीं रहेंगी, विचार भी नहीं रहेंगे, और एक शून्य बचेगा। वही शून्य आत्मा का द्वार है। वहीं से वह रोशनी शुरू होती है जिसे योगानंद प्रेम का कंपन कहते थे। न वह भावना है, न विचार, वह एक उपस्थिति है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है, लेकिन एक बार मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। और जब आत्मा को हम जीते जी पहचान लेते हैं, तो मृत्यु से पहले ही हम मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु फिर एक घटना नहीं रहती, वह एक शांत बदलाव बन जाती है। और सोचिए, जो व्यक्ति जीते जी आत्मा को देख लेता है, उसकी मृत्यु कैसी होगी? वह बिना डर के जाएगी, जैसे कोई प्रिय आत्मा अपने घर लौटती है। योगानंद ने अपने जीवन में ऐसे कई साधकों को यह अनुभव कराया। उन्होंने एक बार कहा था, ध्यान का अभ्यास ऐसे करो जैसे आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, फिर देखना तुम आज ही परमात्मा से मिल जाओगे। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव केवल साधु सन्यासियों के लिए है? नहीं, यह अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी से और गहराई से भीतर उतरने को तैयार है। कोई किसान हो, कोई माँ, कोई विद्यार्थी, आत्मा सब में है और सब उसे जान सकते हैं, बशर्ते वे पल भर को रुके और ध्यान दें। हमारा शरीर मृत्यु से डरता है क्योंकि वह नश्वर है, पर आत्मा मृत्यु से डरती नहीं, क्योंकि वह जानती है यह शरीर एक वस्त्र है जो समय आने पर उतार दिया जाएगा। योगानंद ने कहा था, जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह कभी किसी की मृत्यु पर नहीं रोता। वह जानता है आत्मा अभी यहीं है और हमेशा रहेगी। अब समझिए, अगर आत्मा को जीते जी पहचान लिया जाए तो मृत्यु के बाद वह क्यों भटके? वह तो सीधा अपने स्रोत की ओर चली जाती है, जैसे नदी समुद्र में समा जाती है। यही कारण है कि योगानंद बार बार कहते थे, मृत्यु को बाहर मत देखो, पहले भीतर मृत्यु का अनुभव करो। और वही अनुभव, वही मौन, वही ध्यान आत्मा की पहली स्वतंत्र सांस है। अब यहां से हम एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आत्मा का यह कंपन केवल हमें प्रभावित करता है या हमारे आसपास के लोगों को भी? क्या कोई व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पर जी रहा हो, दूसरों की चेतना में भी परिवर्तन ला सकता है? कभी आपने किसी जगह जाकर अचानक सहारण महसूस की है,
या किसी व्यक्ति के सामने बैठते ही भीतर एक शांति सी उतर गई हो। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा। परमहंस योगानंद की मृत्यु को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लाखों लोग कहते हैं, जब मैं योगानंद की तस्वीर को देखता हूं तो भीतर कुछ हिलता है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, जैसे कोई मेरे अंदर रोशनी जगा रहा हो। यह उसी आत्मा का कंपन है जो मृत्यु के पार भी जीवित है। योगानंद ने स्वयं कहा था, मेरा शरीर एक दिन नहीं रहेगा, पर मेरी चेतना इस धरती पर गूंजती रहेगी। जो ध्यान में डूबेगा वह मुझे पाएगा। यह कोई कविता नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी थी जो आज सच हो रही है। आज भी जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करता है, उसे योगानंद की उपस्थिति का अनुभव होता है। कई शिष्यों ने बताया, ध्यान में जब हमारी सांसें रुक जाती हैं और विचार थमते हैं, तब हमें योगानंद दिखते हैं। अपने उसी मौन मुस्कान में क्या यह कल्पना है नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। एक आत्मा जो जाग चुकी हो, समाधि पा चुकी हो, वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह एक तरंग बन जाती है, एक लहर जो उन सभी तक पहुंचती है जो उसे पाने के लिए तैयार हैं। और यह वही आत्मा है जो एक विमान में जलने वाली दूसरी आत्माओं को भी छू सकती है, उन्हें शांति दे सकती है। योगानंद ने एक बार कहा था, जो आत्मा प्रकाश बन गई है वह अंधेरे में भटकने वालों का दीपक बनती है। अब सोचिए, जब एक आत्मा जलते विमान से निकलती है, काली राख में लिपटी हुई, भय से थरथराती हुई, और तभी योगानंद की चेतना उसे छू ले, तो क्या होगा? उस आत्मा का डर पिघल जाएगा। उसकी पहली पुकार, जो मैं जल गया, मैं अकेला हूं, कोई मुझे देखे, जैसी होती है, वह शांत हो जाएगी, क्योंकि वह जान जाएगी कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो अब भी उसे प्रेम करता है, कोई है जो मृत्यु से पार है। और यह केवल योगानंद तक सीमित नहीं है। हर वह आत्मा जो ध्यान में डूबी है, हर वह व्यक्ति जो भीतर से मौन है, वह भी ऐसी आत्माओं का पथ प्रदर्शक बन सकता है। आप भी, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप भीतर मौन की ओर जाते हैं, अगर आप प्रेम में उतरते हैं, तो आप भी एक माध्यम बन सकते हैं। आप भी एक दीपक बन सकते हैं, एक ज्योति जो अंधेरे में भटकती आत्माओं को राह दिखाए। क्योंकि आत्मा को पथ दिखाने के लिए बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, बस एक मौन चाहिए, एक करुणा चाहिए, और एक प्रेम से भरा हुआ मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप किसी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, वह सुनती है। जब आप किसी आत्मा के लिए ध्यान करते हैं, वह बदलती है। और जब आप स्वयं आत्मा को पहचान लेते हैं, तो फिर आपको किसी मृत आत्मा को शांति देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। आपकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। योगानंद यही बन गए थे, एक उपस्थिति, एक जीवित अनुभव, और यही आप भी बन सकते हैं। अगर आप भीतर उतरे, अगर आप हर दिन कुछ क्षण आत्मा की खोज में बिताएं, अगर आप उस मौन को अपनाएं जिसमें केवल प्रकाश है, तब आप मृत्यु को पार कर पाएंगे। आप अपने अपनों को मृत्यु के बाद भी स्पर्श कर पाएंगे, और आप एक दिन यह जान पाएंगे कि आत्मा की पहली पुकार को चीख नहीं होती, वह एक विनम्र मौन होती है। क्या कोई मुझे सुन रहा है? और जब वह कोई मिल जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। अब इस श्रृंखला के अंत में केवल एक प्रार्थना रह जाती है। हे प्रकाश स्वरूप, आत्मा जो कहीं जली, कहीं बिखरी, कहीं भटकी, तू जान ले, तू अकेली नहीं है। हम तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं। अब तू मुक्त हो जा, अपने स्रोत में लौट जा, अपने घर में, प्रकाश में, शांति में। यह जीवन की एक साधारण कहानी नहीं थी, यह उस आत्मा की पहली पुकार थी जो अग्नि में जिंदा जलकर देह से मुक्त हुई। यह पुकार सिर्फ पीड़ा की नहीं थी, यह उस क्षण की पुकार थी जब देह का भ्रम टूटता है और आत्मा अपनी असल पहचान की ओर लौटती है। हमने देखा कि कैसे परमहंस योगानंद की दृष्टि में मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, न कोई अंत, न कोई भयप्रिय। दर्शकों, आपने इस यात्रा को हमारे साथ पूरी निष्ठा से देखा, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं था, यह एक दरवाजा था आपकी चेतना के गहराइयों की ओर। अगर आपके भीतर कोई कंपन हुआ हो, कोई मौन गूंज उठा हो, तो जान लीजिए आत्मा आपको बुला रही है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही गहराइयों की यात्राएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और एक कमेंट में बताइए, जब आत्मा पुकारती है तो आप क्या अनुभव करते हैं। हम फिर मिलेंगे
एक और यात्रा में, एक और रहस्य के साथ, जहां शरीर सीमाएं नहीं बनाएगा और आत्मा मुक्त होकर बोलेगी, धन्यवाद। तुमने कभी ठहर कर सोचा है कि वह जो जा चुके हैं, क्या वह वाकई चले गए? क्या मृत्यु केवल एक अंत है या किसी सूक्ष्म उपस्थिति की शुरुआत? तुम्हारे घर के कोने में, तुम्हारे भीतर की स्मृति में, तुम्हारे स्वप्नों में, क्या वह अब भी विद्यमान नहीं है? वेदांत कहता है, आत्मा कभी कभी मरती नहीं। न वह पैदा होती है, न वह मिटती है। जो जन्म लेता है वह शरीर है, व्यक्तित्व है, नाम है, पर जो चुपचाप साक्षी बना रहता है वही तो आत्मा है। और आत्मा ना तो समय से बंधी है, न स्थान से। इसीलिए जब कोई प्रिय चला जाता है, उसका शरीर जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी सूक्ष्म छाया यहीं रह जाती है। तुम्हें महसूस हुआ होगा, कभी कभी हवा में कोई गंध सी उठती है जो तुम्हें तुम्हारी मां की याद दिलाती, या कोई स्पर्श जो उस दिवंगत पिता की हथेली की तरह लगता है। यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह उस सूक्ष्म शरीर की तरंगे हैं जो अब भी तुम्हारे आसपास हैं। पर यह जानना जरूरी है कि यह उपस्थिति कोई भूति या हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि प्रेम की स्मृति की ऊर्जा है। वेदांत कहता है, स्मृति भी एक प्रकार का अस्तित्व है, और स्मृति अगर तीव्र हो, यदि वह प्रेम से भीगी हो, तो वह सूक्ष्म रूप से जीवित रहती है। इसलिए तुम्हारे पूर्वज जो कभी यहां थे, वे अब भी हैं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी चेतना के आयाम में। अब जरा ध्यान से सुनो मित्रों, क्या आप कभी आधी रात के सन्नाटे में अचानक ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई आपको देख रहा है? क्या कभी किसी उत्सव में आप उस व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि उसकी मौन उपस्थिति को महसूस करते हैं जो अब इस संसार में नहीं है? यह कोई कल्पना नहीं, यह सूक्ष्म यथार्थ है जिसे केवल संवेदनशील मन और सजग हृदय ही पहचान पाते हैं। आप यदि ध्यानपूर्वक इस सीरीज को अंत तक सुनेंगे, तो न केवल आप इस रहस्य को समझेंगे, बल्कि एक नई दृष्टि से जीवन और मृत्यु को देख सकेंगे। तो आइए चले उस गहराई में जहां मृत्यु भी मौन हो जाती है और आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। तुम्हारे भीतर जब तक भावनाएं जीवित हैं, तब तक वे संबंध भी जीवित हैं। पर याद रखो, यह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, यह ऊर्जा का संपर्क है। जैसे एक मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन उसकी गर्मी देर तक हवा में रहती है, उसी तरह आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है, पर उसकी तरंगें, उसका कंपन, उसकी चेतना की सुगंध अब भी इस धरती पर घूम रही होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह आत्मिक उपस्थिति केवल अनुभव तक सीमित है या कोई गढ़ विज्ञान भी इसका आधार है? क्या पूर्वजों की यह उपस्थिति किसी नियम के अधीन है? क्या सभी आत्माएं ऐसी होती हैं या कुछ ही रहते हैं? हमारे साथ यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह ध्यान की एक दिशा है। वेदांत और योग सूत्र एक स्वर में कहते हैं, आत्मा सर्वत्र है, परंतु उसका प्रभाव केवल वहीं प्रकट होता है जहां कोई उसे अनुभव कर सके। सभी आत्माएं हमारे आसपास नहीं रहती, केवल वही आत्माएं ठहरती हैं जो किसी अधूरे भाव, किसी अपूर्ण संबंध या किसी गहरे प्रेम से जुड़ी होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बाधित हैं, उलझी हुई हैं। कई बार प्रेम की तीव्रता इतनी होती है कि आत्मा स्वेच्छा से उस ऊर्जा क्षेत्र में थोड़ी देर और टिक जाती है ताकि वह भावनात्मक चक्र को पूर्ण कर सके। वेदांत के अनुसार आत्मा सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने के बाद 3 संभावनाओं से गुजरती है। पहली, वह तुरंत उच्च आयामों की ओर चली जाती है। दूसरी, वह थोड़ी देर इस संसार के आसपास मंडराती है। तीसरी, वह कहीं अटक जाती है। अगर कोई गहरा पश्चाताप या अत्यधिक मोह हो, पर यह अटकाव कोई श्राप नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है, यह केवल एक मानसिक ध्वनि है जो अनसुनी रह गई थी। एक बात अधूरी रह गई थी। शायद किसी बेटे को पिता से माफी चाहिए थी, या किसी मां को अपनी बेटी की शादी देखनी थी। ऐसी आत्माएं एक विशेष तरंग पर जीवित रहती हैं। ना वे भूत है, ना देवता, वे बस एक स्मृति की गहराई में बह रही चेतना है। तुम्हें वह ऊर्जा महसूस होती है जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम किसी शांत जगह पर हो, या जब तुम्हारा मन अचानक किसी दिवंगत व्यक्ति की ओर मुड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह संपर्क एक तरफा होता है, या क्या आत्मा भी हमें पहचानती है, हमारे भावों को समझती है, हमारे शब्दों को सुनती है? वेदांत यहां मौन हो जाता है और ध्यान से कहता है, सुनो, आत्मा ना तो बोलती है, ना सुनती है,
वह तरंग बनकर संवाद करती है। तुमने कभी ध्यान दिया जब तुम भीतर से किसी को पुकारते हो, बिना शब्दों के तो अक्सर कुछ बदलता है। तुम्हारा मन शून्य हो जाता है, तुम्हारा दिल भारी हो जाता है या अचानक आंसू आ जाते हैं। यह आत्मा का उत्तर है। आत्मा शब्दों में नहीं, भावों में उतरती है। तो क्या आत्मा हमें देखती है? क्या वह हमारे जीवन की गति को समझती है? यह प्रश्न केवल भावुकता से नहीं जन्मा है, यह चेतना की गहराई में उठती एक पुकार है। ध्यान से समझो, आत्मा एक दर्पण की तरह होती है। वह देखती नहीं, वह प्रतिबिंबित करती है। जब तुम भीतर कुछ अनुभव करते हो और वह अनुभव तीव्र होता है, तो आत्मा की उपस्थिति उसमें प्रतिबिंबित होती है। वह तुम्हारे कर्मों का लेखा नहीं रखती, लेकिन वह तुम्हारे भावों से जुड़ जाती है। वेदांत कहता है, आत्मा साक्षी है। यह शब्द साधारण नहीं है। साक्षी का अर्थ है वह जो बिना हस्तक्षेप के देखता है, पर उसकी उपस्थिति भर से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जब तुम किसी दिवंगत प्रिय को स्मरण करते हो, तो स्मरण से अधिक एक कंपन उठता है। वह कंपन आत्मा को स्पर्श करता है। यह कोई शाब्दिक संवाद नहीं है, यह ऊर्जा का लेन देन है। अगर तुम किसी गलती पर भीतर पश्चाताप कर रहे हो और वह गलती उस आत्मा से जुड़ी है, तो तुम्हारी भावनाएं उस आत्मा तक पहुंचती हैं। वह उत्तर देती है, ना ही शब्दों में, ना इशारों में, बल्कि ऊर्जा की शांति या अस्थिरता में। कई बार लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने किसी मृत परिजन से माफी मांगी, चुपचाप मन ही मन तो उन्हें एक गहन शांति का अनुभव हुआ। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस आत्मा की प्रतिक्रिया है। मौन लेकिन गढ़ पर यह जानना भी आवश्यक है कि आत्मा पर क्रोध, द्वेष, तिरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इन मानवीय संकीर्णताओं से ऊपर उठ चुकी होती है। वह अब उस अस्तित्व में पहुंच चुकी होती है जहां केवल प्रेम, करुणा और स्वीकार ही प्रवाहित होता है। इसलिए आत्मा तुम्हें देखती है, पर केवल तब जब तुम भीतर से देखे जाने योग्य हो जाते हो। वह तुम्हारे कर्मों पर प्रतिक्रिया करती है, पर प्रतिक्रिया किसी दंड या पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में होती है। यदि तुम घृणा से भरे हो तो उसकी उपस्थिति तुमसे दूर हो जाती है। अगर तुम प्रेममय हो तो वह तुम में बस जाती है। और तब एक प्रश्न और जन्म लेता है, क्या यह आत्मिक संपर्क केवल मनुष्य से मनुष्य तक सीमित है, या यह किसी उच्च सत्ता, किसी दिव्य चेतना की सीढ़ी बन सकता है? अब हम चलेंगे उस दिशा में जहां आत्मा केवल स्मृति नहीं, बल्कि साधना का द्वार बन जाती है। क्या आत्मा के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? यह प्रश्न किसी धर्म ग्रंथ से नहीं आता। यह उस साधक के भीतर जन्म लेता है जो मौन हो गया है, जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ ऐसा पाया है जो छूता नहीं, दिखता नहीं, लेकिन फिर भी संपूर्ण जीवन बदल देता है। आत्मा शरीर से परे एक चैतन्य बिंदु है। वह द्वार है, लक्ष्य नहीं। वह सीढ़ी है, शिखर नहीं। परंतु जब कोई आत्मा को जान लेता है, तब वही आत्मा परमात्मा का प्रवेश द्वार बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा को जानो, लेकिन वहीं मत रुको, क्योंकि आत्मा व्यक्तिगत है, पर ईश्वर सार्वभौमिक। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी निजी तरंग है। जैसे हर वीणा की ध्वनि भिन्न होती है, लेकिन ईश्वर वह संगीत है। वह मौन की वह तरंग है जो सब में एक साथ बज रही है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, तो पहले तुम अपने शरीर से विलग होते हो, फिर विचारों से, फिर भावनाओं से, और तब धीरे धीरे आत्मा की झलक मिलने लगती है। यह आत्मा कोई आकार नहीं है, यह केवल साक्षी है। तुम देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे भीतर जो मैं है वह स्थायी है, बाकी सब अस्थायी हैं। और जब यह बोध बार बार होता है और गहरा होता है, तब आत्मा का दरवाजा खुलता है और वहां से एक मार्ग निकलता है। वह मार्ग ईश्वर की ओर जाता है। वह ईश्वर कोई आकृति नहीं है, वह कोई धर्म विशेष नहीं है। वह केवल एक अवस्था है, एक गहन मौन, जहां तुम नहीं रहते। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम आत्मा को पूरी तरह देख लेते हो, तब तुम पाते हो कि आत्मा और ईश्वर दो नहीं है। जैसे लहर को जब अपने जल होने का बोध होता है तो वह समझती है वह और सागर अलग नहीं। इसलिए आत्मा ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है, और एकमात्र माध्यम है। तुम बाहर किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजे में भटक सकते हो, पर जब तक तुम अपनी आत्मा में नहीं उतरे, तब तक ईश्वर केवल एक शब्द रहेगा, एक धारणात्मक कल्पना। जो मृत्यु के बाद आत्मा की गति को समझता है, वही जीवन में ईश्वर की अनुभूति कर सकता है।
क्योंकि जो जीवन और मृत्यु के आर पार देख लेता है वही अनंत को छू सकता है। अब एक नया प्रश्न जन्म लेता है, यदि आत्मा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है तो क्या आत्मा अमर है? क्या वह कभी समाप्त होती है? या फिर यह भी संभव है कि आत्मा का अस्तित्व भी एक पड़ाव मात्र हो? क्या आत्मा अमर है या वह भी एक समय के बाद विलीन हो जाती है? यह प्रश्न सतह ही नहीं है, यह स्वयं चेतना के मूल को झकझोर देता है। अमृता का अर्थ है जो कभी ना मिटे। लेकिन क्या सच में आत्मा ऐसी है? जब हम आत्मा की बात करते हैं तो अक्सर यह मानकर चलते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है। हिंदू, बौद्ध, जैन और अनेक परंपराएं यही कहती हैं। आत्मा जन्म और मृत्यु के पार है, वह शरीर बदलती है, जन्मों की यात्रा करती है और अंततः ईश्वर में लीन हो जाती है। लेकिन यही एक गहरा मोड़ आता है। आत्मा की अमृता तब तक है जब तक मैं का बोध है। जैसे ही मैं की अंतिम परछाई भी मिट जाती है, आत्मा का विलय परमात्मा में हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा भी एक भ्रम है। जब तक तुम पूरी तरह मौन में नहीं डूबे हो, क्योंकि जहां कोई स्व है वहां द्वैत है और जहां द्वैत है वहां परम सत्य नहीं है। ध्यान में जब कोई गहराई से उतरता है तो वह देखता है कि आत्मा भी एक परत है, बहुत सूक्ष्म परत, बहुत पवित्र परत, परंतु फिर भी परत है। जैसे प्याज की परतें एक एक करके उतरती हैं और अंत में जब सभी परतें उतर जाती हैं तो तुम पाते हो कुछ भी नहीं बचा, बस मौन बचा, बस शून्यता। और वही शून्यता ही सत्य है, वही परमात्मा है। इसलिए आत्मा अमर है। पर उस अमृता का भी एक अंत है, क्योंकि जब आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, जब सब अनुभव हो जाते हैं, जब सब जन्म पूरे हो जाते हैं, तब आत्मा स्वयं को छोड़ देती है। यह आत्महत्या नहीं है, यह आत्मा की समाधि है, ये विलीन होना है। जैसे नदी सागर में समा जाए, अब नदी नहीं बचती, केवल सागर बचता है। तुम उसे देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, क्योंकि अब कोई नहीं बचा जो देख सके। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य और शंकर ने ब्रह्म। जो आत्मा को अमर समझकर उससे चिपके रहते हैं वे पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं, पर जो आत्मा की यात्रा को पूर्णता तक ले जाते हैं वे आत्मा से भी मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तब क्या वह फिर कभी लौटती है? क्या पुनर्जन्म की कोई अंतिम सीमा है? क्या पुनर्जन्म की कोई अंतिम सीमा होती है, या आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है? यह प्रश्न सरल नहीं है। यह समय अस्तित्व और चेतना के चक्र को छूता है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र एक गति है जो तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा की यात्रा अधूरी है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा तब तक बार बार जन्म लेती है जब तक वह स्वयं को नहीं जानती। यह पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह अवसर है। यह अस्तित्व की करुणा है कि तुम्हें बार बार मौका दिया जाता है। हर जीवन एक अवसर है, अपने आप को जानने का, मिटाने का, पूर्ण होने का। आत्मा के लिए पुनर्जन्म एक पाठशाला है। हर जीवन में कुछ अधूरा छूट जाता है, कोई प्रेम अधूरा रह जाता है, कोई घृणा बाकी रह जाती है, कोई वासना अधूरी रह जाती है। और जब कोई भाव अधूरा रह जाता है तो आत्मा को वापस आना पड़ता है उसे पूर्ण करने के लिए। लेकिन अगर कोई आत्मा पूर्ण हो जाए, अपने कर्मों को समझ ले, उनसे ऊपर उठ जाए, तो पुनर्जन्म का चक्र वहीं समाप्त हो जाता है। यह चक्र अनंत नहीं है, इसकी एक सीमा है, और वह सीमा है जागरण साक्षी भाव, ध्यान की पूर्णता। बुद्ध ने कहा, मैं अंतिम बार जन्मा हूं। महावीर ने कहा, अब मैं नहीं लौटूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब देखा, सब भोगा, सब छोड़ा और अंत में खुद को भी छोड़ दिया। पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक कोई मैं है जो कुछ चाहता है। जहां इच्छा है वहीं जन्म है, जहां वासना है वहीं शरीर है, जहां आशा है वहीं संसार है। लेकिन जिस दिन आत्मा यह समझ लेती है कि मैं ना कुछ हूं, ना कुछ चाहिए, ना कहीं जाना है, उस दिन जीवन और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार जीवन, एक बार मृत्यु, फिर से जीवन, फिर से मृत्यु। यह क्रम तब टूटता है जब आत्मा समर्पण में उतरती है, पूर्ण मौन में निर्भिमान हो जाती है। तो हां, पुनर्जन्म की एक अंतिम सीमा होती है। वह सीमा है बोध, जागरण, समाधि। अब एक और सवाल उठता है, यदि आत्मा पुनर्जन्म के बाद एक नया जीवन लेती है तो क्या उसे पिछला जीवन याद रहता है?
क्या आत्मा को अपने सारे जन्मों की स्मृति होती है या फिर सब कुछ भुला दिया जाता है? यह प्रश्न हमें मन और चेतना की सबसे रहस्यमय गहराइयों में ले जाता है। आत्मा जानती है, पर मन भूल जाता है। जो कुछ तुमने पूर्व जन्मों में जाना होगा, सीखा, वह सब आत्मा के गर्भ में सुरक्षित होता है। लेकिन जैसे ही तुम नए शरीर में प्रवेश करते हो, उस ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ जाता है, अज्ञान का, नवजात मन का, और इस जीवन के नए अनुभवों का। योगानंद कहते हैं, आत्मा कभी नहीं भूलती, लेकिन शरीर में प्रवेश करते ही तुम्हें एक नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पूर्व जन्मों का अनुभवी होता है, परंतु वह इस जन्म की भाषा, समाज, संबंध, शरीर, इन सबको सीखते सीखते अपने भीतर की स्मृति से कट जाता है। यह भूलना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम्हें सब कुछ याद रहे तो तुम इस जन्म की भूमिका को ठीक से निभा नहीं पाओगे। तुम भ्रमित रहोगे, कौन सा संबंध किस जन्म का है, कौन सी पीड़ा वर्तमान की है और कौन सी पिछली यात्राओं की छाया है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनका मन इतना शांत होता है, इतना पारदर्शी कि आत्मा की गहराइयों से स्मृति ऊपर आ जाती है। ऐसे लोगों को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं। कभी यह स्मृति अचानक आती है, किसी गंध से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति की आंखों से, तो कभी यह ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे प्रकट होती है। बुद्ध को भी अपने पूर्व जन्म याद आए, लेकिन तब जब उन्होंने गहन समाधि में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि वे कितने बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार प्रेम किया, कितनी बार क्रोध किया, और तब उन्हें यह खेल व्यर्थ जान पड़ा। यह स्मृति तुम्हारे भीतर है, लेकिन जब तक मन शोर करता है, जब तक इच्छाएं दौड़ती हैं, तब तक वह गहराई में दबी रहती है। ध्यान, मौन और साक्षी भाव यही पुल हैं जो आत्मा को स्मृति से जोड़ते हैं। परंतु यह स्मृति तुम्हारी मुक्ति के लिए है, न कि मनोरंजन के लिए। जो केवल जिज्ञासा से अपने पूर्व जन्म जानना चाहता है, वह भ्रम है। वह एक नया खिलौना ढूंढ रहा है, लेकिन जो उसे जानता है, वह हर जन्म से विरक्त हो जाता है। अब यहां से अगला प्रश्न स्वाभाविक है। अगर आत्मा सब कुछ जानती है, अनुभव कर चुकी है, तो क्या वह मृत्यु से पहले संकेत देती है? क्या मरने से पहले आत्मा जान जाती है कि अब समय आ गया है? हाँ, आत्मा जान जाती है। जिस प्रकार सूर्यास्त से पहले आकाश रंग बदलता है, उसी प्रकार मृत्यु से पहले आत्मा के भीतर कुछ मौन हो जाता है। एक शांति फैलने लगती है, जैसे कोई अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा हो। लेकिन यह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। मन यदि बहुत अशांत हो, वासनाओं से भरपूर हो, तो वह इन संकेतों को नहीं पकड़ पाता। लेकिन जिनके जीवन में थोड़ी भी सजगता रही हो, जिन्होंने कभी ध्यान के क्षणों को छुआ हो, वे मृत्यु के इस बुलावे को महसूस कर लेते। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु कोई अचानक घटने वाली दुर्घटना नहीं है। वह धीरे धीरे पास आती है, जैसे कोई धूप में से परछाई धीरे धीरे बढ़ती चली आए। आत्मा को यह भान हो जाता है कि अब यह शरीर, यह भूमिका, यह कहानी समाप्त हो रही है। बहुत से महापुरुषों ने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को संकेत दिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं जा रहा हूं। बुद्ध ने भी अपने अंतिम शब्दों में कहा था, अब मैं अपने रूप को छोड़ रहा हूं, जागो, सचेत हो जाओ। मृत्यु से पहले आत्मा का संबंध शरीर से धीरे धीरे टूटने लगता है। शरीर सुस्त हो जाता है, आंखों की चमक बदल जाती है, और यदि तुम बहुत करीब हो, बहुत मौन हो, तो तुम महसूस कर सकते हो कि उस व्यक्ति की उपस्थिति बदल रही है। यह जानना केवल बुद्धों के लिए नहीं है। हर आत्मा को मृत्यु पूर्व आभास होता है, लेकिन जो जीवन भर स्वयं से भागता रहा हो, वह इस आभास को भी नजरअंदाज कर देता है। वह मृत्यु को भी एक दुर्घटना की तरह देखता है। परंतु जो सजग रहा हो, जो हर क्षण को पूरी जागरूकता से जिया हो, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि अंतिम दीप है, जिसके बाद अंधेरे का डर नहीं, बल्कि प्रकाश की पराकाष्ठा होती है। अब यहां से अगला प्रश्न उठता है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो क्या वह तुरंत किसी और शरीर में प्रवेश कर जाती है, या उसके बीच में भी कोई यात्रा होती है? हाँ, होती है। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच आत्मा एक मध्य अवस्था में जाती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में अंतराल कहा गया है। बौद्ध इसे बर्दो कहते हैं।
हिंदू दर्शन में यह प्रेतलोक या सूक्ष्म यात्रा काल के रूप में जाना गया है और ओशो ने इसे एक गहन अंतरिक्ष कहा है, जहां आत्मा अपने कर्मों का पुनरावलोकन करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। वह शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है, लेकिन मन अभी भी उसके साथ होता है। मन जिसमें तुम्हारे सारे संस्कार, इच्छाएं और अधूरी कामनाएं भरी होती हैं, वही उसे खींचकर अगली यात्रा की दिशा तय करता है। यह मध्यकाल न तो स्वर्ग है न नर्क, यह एक प्रतीक्षा है, जैसे कोई यात्री रेलवे प्लेटफार्म पर अगली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो। लेकिन यह प्रतीक्षा सुखद भी हो सकती है और दुखद भी। इस पर निर्भर करता है कि आत्मा का बोझ कितना है। यदि आत्मा ने जीवन में गहन ध्यान किया है, प्रेम किया है, यदि वह जागरूक रही है, तो यह मध्यकाल एक विश्राम की तरह होता है। वह शांत, मौन और प्रकाशपूर्ण होता है। लेकिन यदि जीवन वासनाओं, हिंसा, लालच और अज्ञानता में बीता है, तो यही अंतराल एक बेचैन यात्रा बन जाती है, जहां आत्मा भटकती है, भयभीत होती है और अगले जन्म के लिए छटपटाने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम शरीर छोड़ते हो, तब तुम जो हो वही पूरी नग्नता में सामने आता है। तब कोई मुखौटा नहीं रहता, कोई समाज, धर्म, पैसा, पद कुछ भी नहीं। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा सत्य जाता है और यही सत्य तुम्हें खींचता है, कभी किसी गर्भ की ओर, कभी किसी आकांक्षा की ओर। जो आत्मा ध्यान में पारंगत होती है, वह इस मध्य अवस्था में भी अपनी दिशा स्वयं तय कर सकती है। वह चुन सकती है पुनर्जन्म लेना है या नहीं, कहाँ लेना है, किस प्रकार के अनुभवों के लिए लेना है। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल उसे मिलती है जो जीवन में मुक्त हुआ है। बाकी आत्माएं जिन्होंने जीवन को यंत्रवत जिया है, वे इस मध्यकाल में भी अचेतन रूप से बहती रहती हैं। और जब कोई उपयुक्त गर्भ उपलब्ध होता है, जब कोई कामना और कर्म का मिलन होता है, तब पुनर्जन्म घटता है। अब यहां से अगला प्रश्न आता है, जब आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो क्या वह अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को साथ लेकर आती है, या वे सब कुछ वहीं बीच रास्ते में छूट जाता है? आत्मा सब कुछ साथ लाती है, लेकिन स्मृतियां गहरी तहों में छिपी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिट जाता है। कर्म, संस्कार, वासनाएं, भय, प्रेम, दुख, क्रोध, हर बात आत्मा के साथ जाती है, परंतु एक गहरी नींद में लिपटी हुई। जिस प्रकार कोई बीज अपने भीतर पूरा वृक्ष छिपाए होता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने अतीत के पूरे वृक्ष को बीज की तरह साथ लेकर आती है। लेकिन जन्म लेते ही यह स्मृति तात्कालिक रूप से सुप्त हो जाती है। शिशु को अपने पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती, क्योंकि नए शरीर, नई इंद्रियां, नया मस्तिष्क, यह सब एक नया आवरण बन जाते हैं। यह आवरण आत्मा की पुरानी आवाजों को ढक लेते हैं। फिर भी यह स्मृतियां पूरी तरह खोती नहीं हैं। वे कभी कभी स्वप्नों में उभरती हैं, कभी किसी विशेष स्थान या व्यक्ति से मिलने पर एक गढ़ पहचान बन जाती है, जिसे हम देशव्यू कहते हैं। मानो पहले भी यहां आ चुके हैं, पहले भी यह सब देख चुके हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम जो हो वह तुम्हारे पिछले जन्मों की लय है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा भय, तुम्हारी आकांक्षाएं, यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का इतिहास बोल रहे हैं। जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो अपनी चेतना को भीतर की गहराई में ले जाता है, वह इन तहों को खोल सकता है और तब वह देखता है। वह सिर्फ यह जीवन नहीं है, बल्कि अनेकों जीवनों की श्रृंखला है। कभी कभी छोटे बच्चे भी अपने पूर्व जन्म की बातें बताने लगते हैं, जैसे कि वे सब कुछ जानते हों। भारत में कई ऐसे प्रमाण हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जीवन के स्थान, परिजन, यहां तक कि अपनी मृत्यु का विवरण भी सही सही बताया है। परंतु जैसे जैसे समाज उन पर अपना प्रभाव डालता है, स्कूल, धर्म, परिवार, उनकी पुरानी स्मृति दब जाती है। वे इस जीवन के सांचे में ढल जाते हैं और पिछली चेतना की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। यदि मनुष्य इन खिड़कियों को फिर से खोल सके, तो वह देख सकता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, जन्म कोई शुरुआत नहीं है, यह तो एक अनंत यात्रा है। आत्मा एक धारा की तरह है जो देहों के किनारों को छूती हुई बहती जाती है। इसलिए योगानंद बार बार कहते हैं, अपने को जानो, क्योंकि जो तुम अभी हो वही तुम हमेशा से रहे हो और वहीं आगे भी रहोगे। ध्यान, मौन, आत्म अवलोकन, यही साधन है जिनसे आत्मा अपने खोए हुए नक्शे को फिर से पढ़ सकती है। मित्रों, इस यात्रा में आपने साथ दिया,
हमने मिलकर आत्मा के रहस्यों के गहरे सागर में गोता लगाया। शव जलने के बाद आत्मा की यात्रा उसका शरीर छोड़कर अन्य लोकों में प्रवेश और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। यह सब ज्ञान हमें सिर्फ मन की सतह ही समझ से नहीं मिलता, बल्कि उस अंतर्निहित जागरूकता से मिलता है जो हर पल हमारे भीतर धड़क रही है। मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं, अपने भीतर की इस गहराई को खोजते रहिए, सवाल पूछते रहिए और स्वयं की खोज में लगे रहिए। लास्ट टाइम बस इतना ही कहूंगा, यदि आप मेरे चैनल में नए दर्शक बनकर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपना विचार जरूर साझा करें। अगले वीडियो में हम आत्मा की अंतिम मुक्ति मोक्ष के रहस्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, सजग रहें और प्रेम बांटते रहें।